बिहार का करंट अफेयर्स है अप्रैल 2025 का। इससे पहले मार्च का ख़त्म हो चुका था। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखा गया है, बाकी सभी को वार्षिकांक करंट अफेयर्स में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बुद्ध साम्यक दर्शन स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ होगा? तो वैशाली में होगा। हाल ही में वैशाली में क्या होगा? तो बुद्ध साम्यक दर्शन स्मृति स्तूप का निर्माण होगा। नेक्स्ट है सोन नदी चर्चा में रहा है। यह झारखंड जो है अपनी हिस्सा का पानी बिहार से मांग रहा है, इसलिए चर्चा में रहा सोन नदी। सोन नदी की कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। यह बिहार में बहती है 220 किलो यानी कि 202 किलोमीटर में बहती है बिहार में। और यह सोन नदी गुजरती है बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और यूपी से होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार में आती है। तो कुल लंबाई 784 किलोमीटर और बिहार में 200 किलोमीटर से गुजरती है। नेक्स्ट है बाणसागर नदी जल समझौता। बाणसागर नदी जल समझौता हुआ था 1978 में। यह किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी से संबंधित है। बाणसागर नदी जल समझौता सोन नदी पर है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल में है। अपने हिस्से के 66% जल का उपयोग करके इंद्रपुरी बैराज बनाया है बिहार। इस पर शेष झारखंड का हिस्सा है। झारखंड ने अपना दावा किया है। तो हाल ही में चर्चा में रहा बाण नदी जल समझौता, यह किन राज्यों से संबंधित है? तो बाणसागर नदी जल समझौता यह बिहार से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल में बना हुआ है। बाणसागर नदी जल समझौता सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज बनाया था बिहार। इसे रोहतास के सोन नदी के रोहतास में जो है सोन नदी पर चौथा लंबा बैराज है यह विश्व का। 1960 से 68 में बनाया गया था। इंद्रपुरी बैराज रोहतास में है, सोन नदी पर है। यह चौथा लंबा है विश्व का सबसे बड़ा बैराज में, यह सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज झारखंड जो बोला है कि ये 60% जल उपयोग करने के बाद, जो 66% जल का उपयोग करने के बाद शेष जल पर झारखंड सरकार ने दावा ठोका है। 66% बिहार उपयोग करता है और झारखंड ने बोला है कि उस पर अधिकार है। नेक्स्ट है स्टार्टअप महाकुंभ 2025। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 यह नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ है। बिहार को इसमें 3 पुरस्कार मिले हैं। स्टार्टअप को मिले हैं बिहार के वाई डेल्टा को मिला है, लेडी फायर को मिला और योजना पत्तन को मिला है। इन्हें 1-1 लाख रुपए दिया गया है। तो पूछा जाएगा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। बिहार को कितना पुरस्कार मिला? तो बिहार को 3 पुरस्कार मिला। बिहार के 3 स्टार्टअप हैं, जैसे वाई डेल्टा को मिला, EY डेल्टा को, लेडी फायर को और योजना पत्तन को मिला। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 ये बिहार नई दिल्ली में हुआ, जबकि खेलो इंडिया गेम हो रहा था बिहार में। ये पैरा गेम्स है, ये नई दिल्ली में हुआ है। 3 स्थलों पर हुआ है नई दिल्ली में। इसमें 6 खेल और 1300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें 6 खेल और 1300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बिहार का रैंक इसमें 14वां आया है। बिहार ने 10 मेडल जीते हैं। तो बिहार खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कैमा स्थान पर है? तो 14वां स्थान पर है। कितना मेडल जीता? 10 मेडल। कौन कौन से? 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता है। बिहार 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी के CEO कौन बने हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, यह विनोद सिंह गुंजियाल बने हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं विनोद सिंह गुंजियाल। नेक्स्ट, किस योजना के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान व अध्यात्म केंद्र बनाने की मंजूरी मिली है? ये स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत मिली है। इसमें लागत आएगा 165 करोड़ रुपये का लागत आएगा। तो किस योजना के तहत? बोधगया में बनेगा बौद्ध ध्यान व अध्यात्म केंद्र बनेगा। तो स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 प्रतियोगिता में किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार की महिला टीम ने जीता है। यह उड़ीसा को हराकर जीता है। बिहार दूसरी बार खिताब जीता है, पहला 2022 में जीता था। तो 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 प्रतियोगिता में महिलाओं में बिहार ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यह आयोजन हुआ था गुवाहाटी, असम में हुआ था। 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता 2025 में ये हुआ गुवाहाटी में और बिहार ने जीत लिया है स्वर्ण पदक उड़ीसा को हराकर। पहली बार 2022 में जीता था, इस बार दूसरी बार है। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो मनाया जाता है 2025 के अवसर पर मोदी जी कहाँ भाग लिए? तो ये बिहार के मधुबनी में भाग लिए। देश भर के 9 पंचायतों को राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, पंचायती राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से बिहार के समस्तीपुर की मोतिहारी पंचायत को भी क्लाइमेट एक्शन श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो पंचायती राज दिवस अवसर जो होता है यह 24 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। मोदी जी भाग लिए बिहार के मधुबनी में और इसी अवसर पर देश के 9 पंचायतों को पंचायती राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें बिहार के मोतीपुर पंचायत को भी मिला है। मोतीपुर पंचायत कहाँ का है? तो यह समस्तीपुर का है। मोतीपुर पंचायत जिसे क्लाइमेट एक्शन में राष्ट्र पंचायत पुरस्कार दिया गया है।
इसमें 3 स्थान पर आया है मोतीपुर पंचायत, देश भर में इस पे 50 लाख रुपए मिलते हैं। देश भर के 3rd स्थान पर आया है मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर का, बिहार का, ये क्लाइमेट एक्शन में। जबकि 1st स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान पर कर्नाटक का पंचायत है। तो राष्ट्र पंचायत पुरस्कार प्रथम महाराष्ट्र के पंचायत को, दूसरा कर्नाटक और बिहार को मिला है, तीसरा समस्तीपुर का मोतीपुर पंचायत क्लाइमेट एक्शन में। नेक्स्ट है राम जानकी पथ, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी से गुजरेगा। राम जानकी पथ बिहार में बनाने की घोषणा हुई है। यह राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ेगा। राम जानकी पथ यह जुड़ेगा, राम जन्मभूमि अयोध्या से जुटेगा। यह बिहार से होकर गुजरेगा, सिवान से, सारण से, पूर्वी चंपारण से, शिवहर से और सीतामढ़ी से। यानी कि सीतामढ़ी से आते हुए, ऊपर में यहाँ सीतामढ़ी है, उधर से आते हुए बिहार के सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर होते हुए यूपी के अयोध्या में आएगा। ये राम जानकी पथ, जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 70 मीटर होगी, क्षेत्र विकास व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। करीब 6155 करोड़ लागत से बनेगा। यह 2.5 से 3 वर्ष में बनेगा। तो पूछा जाएगा राम जानकी पथ बिहार के किन जिलों से गुजरेगी, तो ये सीतामढ़ी से होकर आते हुए उत्तर से नेपाल में जो सीतामढ़ी सटा हुआ है उससे शुरू होकर आएगा शिवहर, शिवहर से आएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सिवान, तब सारण। यानी कि 5 जिले राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ा जाएगा। 240 किलोमीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा होगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, क्षेत्र विकास। 3 वर्षों में ये पूरा होगा, 2.5 से 3 वर्षों में। नेक्स्ट है केंद्र परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया है देश में एनएच के बारे में। तो बताया गया है कि 14 में एनएच देश में था 91,287 किलोमीटर, जो कि 24 में बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गया है। 1,46,000 किलोमीटर हो गया है। देश में कुल एनएच की लंबाई देखें तो सबसे अधिक 670 किलोमीटर महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी में है, सेकंड स्थान पर यूपी है एनएच की लंबाई में। तो एनएच पर रिपोर्ट आया है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएच पर रिपोर्ट बताया है। देश में 60% एनएचओ में वृद्धि हुआ है। 2014 में जो था 91,287 किलोमीटर एनएच थे, जो कि वृद्धि होकर 24 में 1,46,195 किलोमीटर हो गया है। सबसे अधिक एनएच की लंबाई है महाराष्ट्र में, दूसरा यूपी में है। बिहार में एनएच है 2014 में मात्र 4554 किलोमीटर था। 4554, देखिए यहाँ 4554 है, इसका उल्टा कर दीजिए 54 हो जाएगा, इसे याद रख सकते हैं। और 24 में बन गया 6132 किलोमीटर। यानी कि बिहार में 10 वर्षों में 36% का वृद्धि हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग में एनएच में कुल 56 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है बिहार में 10 वर्षों में। बिहार का सबसे बड़ा एनएच जो है मुजफ्फरपुर पूर्णिया एनएच है, यह 310 किलोमीटर है। भारत का लंबा एनएच 44 है, एनएच 44। इसको बताना है कहाँ से कहाँ तक ये गुजरता है। यही है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, उत्तर में जो है ऊपर से जाता है नीचे। तो बिहार का सबसे लंबा एनएच कहाँ से गुजरता है? मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से। यह 320 किलोमीटर लंबा है। बिहार में कुल एनएच की वृद्धि कितना हुआ? 56 किलोमीटर। 10 वर्षों में 36% की वृद्धि हुआ है। 4554 किलोमीटर 2014 में था और 2024 में बढ़कर 6132 किलोमीटर हो गया है, जबकि भारत भर में 60% वृद्धि हुआ है एनएच की लंबाई में। नेक्स्ट है आकाश से बिजली से मौत रोकने के लिए उपकरण विकसित किया गया है। यह नीतीश पेटेंट उपकरण है। किसने विकसित किया है? तो आईआईटी पटना के द्वारा विकसित किया गया है। नीतीश पेंडेंट है, जो बिजली से, आकाश से बिजली से रोकने के लिए इसे बनाया गया है। नीतीश पेंडेंट जो है यह मजदूरों और किसानों को गले में पहनने वाला है। इसका आवाज़ और वजन ज़्यादा है, इसलिए इसमें सुधार की ज़रूरत है। यह जो है इसमें कमी देखा गई। यह इंद्रब्रज, दामिनी जैसे मजदूरों किसानों से दूर है और सायरन की आवाज़ भी दूर तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इस उपकरण को बनाना पड़ा। बिहार में बिजली की ज़्यादा घटना देखी जाती है। नीतीश पेंडेंट यह एक डिवाइस है जो कि किसान और मजदूर गले में पहन सकते हैं। बिजली आने से पहले आधा घंटा इन्हें जानकारी मिल जाएगा, अलर्ट कर दिया जाता है। यह आईआईटी पटना द्वारा बनाया गया है। इससे पहले भी जैसे इंद्रब्रज, दामिनी ये सब ऐप था, मजदूरों से ये सब दूर है, ये बता नहीं सकता था, इसलिए यह गले में लटकाने वाला बनाया गया है नीतीश पेंडेंट। अब इसमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आवाज़ ज़्यादा है और वज़न भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो यह 2025 से 30 तक कर दिया गया, 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है। जल जीवन हरियाली योजना कब आया था? 2 अक्टूबर 2019 में आया था। इसकी अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई है, 5 वर्ष, 25 से 30 तक। नेक्स्ट है सिंगिंग बाउल क्या है? तो यह धातु का कटोरा है, जिसे बजाकर ध्यान व चिकित्सा आध्यात्मिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह 375 बौद्ध भिक्षुओं ने बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें बोध गया में बनाया है। यहाँ सीएम जी को यह रिकॉर्ड सौंपा गया है। महाबोधि मंदिर में बनाया गया। तो पूछा जाएगा हाल ही में महाबोधि मंदिर परिसर में 375 बौद्ध भिक्षुओं ने किस आध्यात्मिक और चिकित्सक घटना को अंजाम देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सिंगिंग बाउल घटना। यह धातु का कटोरा होता है जिसे बजाकर चिकित्सा और आध्यात्मिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सिंगिंग बाउल घटना बौद्ध भिक्षु संबंधित है महाबोधि बौद्ध परिसर से। नेक्स्ट है
बिहार की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब सीएम नीतीश कुमार को सौंपा गया। कहाँ? यह पटना में सौंपा गया है। मधुबनी की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग विश्व का बनाया गया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में कंकड़ बाग में बनाया गया है। इसका आकार था 18.69 मीटर वर्ग स्क्वायर लगभग। इसमें 50 कलाकारों ने भाग लिया था। यह बउआ देवी के नेतृत्व में बना है। तो हाल ही में मधुबनी पेंटिंग सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ दिया गया नीतीश कुमार को? तो यह पाटलिपुत्र खेल परिसर के कंकड़ बाग में सौंपा गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है मधुबनी पेंटिंग की। कितने कलाकारों ने? 50 कलाकारों ने भाग लिया। यह नेतृत्व बउआ देवी कर रही थी, जिसमें 18 मीटर स्क्वायर लगभग 18 मीटर स्क्वायर का यह आकार था मधुबनी पेंटिंग का। पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में बनाया गया। नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम हायर एजुकेशन में यह जारी होता है। टाइम हायर एजुकेशन जारी करता है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इसमें अपना बिहार का पटना जो है यह 151वां स्थान पर है। एशिया में यह 200 विश्वविद्यालय में शामिल हो चुका है। तो भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान बेंगलुरु ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो 38वां स्थान पर आया है। जबकि IIMs बेंगलुरु है, यही IIMs बेंगलुरु 38वां स्थान इसी को कहा जाता है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बिहार का विश्वविद्यालय जो IIT पटना है, इसको कितना स्थान मिला? यह 200 के भीतर शामिल हो गया। एशिया में 151वां स्थान मिला है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? टाइम हायर एजुकेशन जारी करता है। बिहार का पटना विश्वविद्यालय 151वां और भारत में 38वां स्थान पर है। IIMs बेंगलुरु है। नेक्स्ट है जेल के आगंतुकों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है? तो यह फर्स्ट स्थान पर आ गया है। यानी कि जेल में जितने भी कैदी होते हैं, इन सभी को आगंतुकों का आने जाने वाले सब का लगभग 99.9% रिकॉर्ड डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर आया है। वीडियो कॉल से देखने में भी बिहार थर्ड स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है और सेकेंड स्थान पर दिल्ली है। यानी कि जेल में वीडियो कॉल पर अपने सगे संबंधियों से मिलने में दिल्ली जो है दूसरा स्थान, महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान और बिहार तीसरा स्थान पर है। जबकि आगंतुकों का, जेल के आगंतुकों का सभी का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। बिहार में पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधित्व की औसत भागीदारी बताया गया है 52%। तो हाल ही में किसने बताया कि बिहार के पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधि की औसत भागीदारी जो है 52% है? यह सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में पता चला है। बिहार में महिला पंचायतों में जनप्रतिनिधि का भागीदारी औसत 52% है, जबकि भारत में यह मात्र 46% है। यानी कि पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों का औसत भागीदारी भारत में जो है 46.26%, जबकि बिहार में 52% सबसे ज़्यादा है। बिहार में जो है विधानसभा की 243 सीट है, जिसमें से 26 सीट पर महिलाएं हैं, जिसमें 11% है। वहीं लोकसभा में 5 महिलाएं हैं। लोकसभा 40 सीट है बिहार में, उसमें से 5 महिलाएं चुनकर आई हैं, जबकि 243 में 26 महिलाएं आई हैं। तो कुल विधानसभा की 11% सीटों पर महिला जनप्रतिनिधि हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 9% ही है। तो विधानसभा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर 9% महिला जनप्रतिनिधि हैं। बिहार में 11% हैं। नेक्स्ट है बिहार में स्वयं सहायता समूहों के स्थान पर बिहार की क्या स्थिति है? तो बिहार थर्ड स्थान पर है। बिहार में लगभग स्वयं सहायता समूहों की संख्या 12.64 लाख है, लगभग 12.5 लाख है। बिहार थर्ड स्थान पर है। स्वयं सहायता समूहों की संख्या में सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जिसमें 15 लाख हैं, जबकि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, इसमें लगभग 16 लाख हैं। तो स्वयं सहायता समूहों के संख्या के मामले में बिहार देश भर में कैमा स्थान पर है? तो ये थर्ड स्थान पर है। 12,64,000 में थर्ड स्थान पर आया है, जबकि वेस्ट बंगाल 15.75 लाख में दूसरा स्थान और महाराष्ट्र है 16.30 लाख में फर्स्ट स्थान पर है। सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह की संख्या महाराष्ट्र में, बिहार अपना थर्ड, पश्चिम बंगाल दूसरा। सदस्यों की संख्या में भी बिहार थर्ड स्थान पर है। यानी कि स्वयं सहायता समूह जो होता है, ये संगठन होता है, उसमें जो सदस्य होते हैं 3 करोड़, लगभग 1.65 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बिहार, इसमें भी बिहार थर्ड स्थान पर है। लेकिन स्वयं सहायता समूहों की संख्या के मामले में, सदस्यों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल फर्स्ट स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है। देश में स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 1.44 करोड़ है और उसमें सदस्यों की संख्या 17.75 करोड़ है। यानी कि लगभग 18 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। तो पूछा जाएगा देश में कितने स्वयं सहायता समूह संगठन हैं? तो 1.44 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं और उसमें सदस्य हैं लगभग 18 करोड़। जबकि बिहार में है स्वयं सहायता समूह की संख्या है लगभग 12 लाख और उसमें सदस्य हैं 1.5 करोड़। और वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या, लेकिन वेस्ट बंगाल दूसरा स्थान पर है स्वयं सहायता समूहों में, और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है स्वयं सहायता समूह संगठन में, और सदस्यों में महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है। तो नेक्स्ट है महिला संवाद अभियान शुरू कहाँ किया गया है? सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यह पटना में शुरू किया गया। क्या? महिला संवाद अभियान। इससे क्या होगा? 38 जिलों में 70,000 स्थानों पर इसे आयोजित किया जाएगा। इसका नोडल विभाग होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। ये इसके मंत्री जो हैं श्रवण कुमार हैं, इसके मंत्री श्रवण कुमार हैं। ग्रामीण विकास विभाग जो है बिहार के 38 जिलों में महिला संवाद अभियान शुरू करेगा। इसमें 1.35 लाख जीविका दीदियाँ भी भाग लेंगी। तो पूछा जाएगा हाल ही में नीतीश कुमार जी ने
कहाँ पर महिला संसद अभियान शुरू किया, तो यह पटना से शुरू किया। 38 जिलों में होगा और 70,000 स्थानों पर होगा। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग होगा, जिसके मंत्री हैं श्रवण कुमार, और जीविका दीदी भाग लेंगे इसमें लगभग 1.35 लाख। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा, तो यह पटना में स्थापित होगा। इसमें 515 करोड़ की राशि खर्च होगी। यह पीपी मॉडल पर बनेगा। इसमें बिजली भी प्राप्ति होगी। लगभग प्रतिदिन 1600 टन कचरा प्रसंस्करण होगा। तो पूछा जाएगा बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा, कहाँ बनेगा, यह पटना में बनेगा। कितना प्रतिदिन कचरों का प्रबंधन होगा, तो 1600 टन कचरों का प्रबंधन होगा और यह पीपी मॉडल पर बनेगा। इससे बिजली भी बनेगी, पटना में बनेगा। नेक्स्ट है बिहार के 1500 पेड़ों में कितने को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, तो 14 पेड़ को किया गया है। विरासत वृक्ष उसे बोला जाता है जिन पेड़ों का वर्ष 70 से 250 वर्ष पुराना हो। अशोक वृक्ष इसमें शामिल नहीं होता है। विरासत वृक्ष में सबसे पुराना वृक्ष जो है यह जमुई में मिला है, बरगद का है, जो 250 वर्ष पुराना है। तो पूछा जाएगा बिहार में जो है 1500 पेड़ों में से कितने को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, तो 14 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। 14 पेड़ों को बिहार में विरासत वृक्ष, 1500 पेड़ों में से 14 वृक्ष को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। 70 से 250 वर्ष पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष कहा जाता है। इसमें अशोका वृक्ष शामिल नहीं होते हैं। विरासत वृक्ष में सबसे पुराना वृक्ष मिला है बिहार में जमुई में, बरगद का, जो कि 250 वर्ष पुराना है। ये जमुई में मिला है। और नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी के बारे में है। वैभव सूर्यवंशी ये 14 साल 32 माह के हैं, 14 साल 32 दिन के, 14 साल के हैं। ये समस्तीपुर के हैं। इन्होंने IPL में 2025 में गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाया है और राजस्थान रॉयल्स इन्हें ख़रीदा था। ये शतक लगाने वाले यूसुफ पठान के बाद बन गए हैं। यूसुफ पठान 2010 में लगाए थे, 37 गेंदों में 100 रन बनाए थे, जबकि 2010 में यूसुफ पठान 37 गेंदों में और इन्होंने 35 गेंदों में ही 100 रन बनाया है और 38 गेंद खेलकर 101 रन पर आउट हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी 38 गेंद खेलकर 101 रन ही बनाए थे। IPL में सबसे तेज़ शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी क्रिस गेल के पास है। मात्र 30 गेंदों में 2013 में इन्होंने 100 रन बनाए थे। तो IPL में सबसे तेज़ शतक लगाने का अब भी रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है, जिन्होंने 30 गेंद में ही लगा दिया था। इस बार वैभव सूर्यवंशी मात्र 35 गेंद में लगाया है। इससे पहले यूसुफ पठान लगाए थे 37 गेंदों में 2010 में। तो ये 2025 अप्रैल माह का करंट अफेयर्स था बिहार का, ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।